आज बड़ी अपार हर्ष की बात है कि कला ज्योति का ये 17वां वर्कशॉप 17वां नाट्य नृत्य कार्यशाला का आज शुभारंभ स्थानीय प्ले हाउस के सहयोग से शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच डॉक्टर प्रोफेसर रामाशय शर्मा जी, जो लगातार विगत 10 वर्षों से कार्यशाला में उपस्थिति देकर बच्चों को उत्साहवर्धन करते रहे हैं। हमारे बीच मिश्रा जी, सुनील जी के साथ प्रशिक्षक के रूप में गीत एवं नाटक प्रभाग के पूर्व दलपति कुमारी जयश्री जी, जाने माने संगीतज्ञ बसंत ओझा जी, जाने माने चित्रकार रत्ना त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज आप सबों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से यह कार्यशाला को हम लोग दीप प्रज्वलन कर प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी जयश्री को, मंच पर आए। कुमारी जयश्री जी विगत 1991 से लगातार बच्चों के बीच में रहकर कला ज्योति के कार्यशाला करने से लेकर अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाट्य प्रतियोगिता तक ये बच्चों एवं बच्चियों के गार्जियन के रूप में जुड़े रहती हैं। आपने गीत एवं नाटक प्रभाग के द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। रांची के से जुड़कर, दिल्ली से आपका हेडक्वार्टर रहा, पटना से जुड़कर भी। और एक जानकारी आपको दे दें कि कुमारी जयश्री जी ने मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत 65 शिक्षकों को प्रशिक्षण पटना में रहकर 1 महीने का प्रशिक्षण दिया और इनके प्रशिक्षण के उपरांत वो शिक्षक अपने अपने विद्यालय में जाकर नाट्य प्रशिक्षण के द्वारा नाटक के सिलेबस में जोड़कर एक्टिविटी बेस्ड सिलेबस बनाया उन्होंने और पूरे बिहार में वो नाट्यकर्म कर रहे हैं। बच्चों के बीच में सिलेबस को चटपटा बनाकर बच्चों के बीच में रख रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धि रही है। बसंत ओझा जी, जो माइनर इरिगेशन से रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर रहे हैं और संगीतज्ञ हैं, बहुत अच्छे जाने माने संगीतज्ञ हैं और इस बार हमारे बच्चों को प्रशिक्षण देने आ रहे हैं। बसंत ओझा जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही रत्ना त्रिपाठी जी, जो बनारस से बिलोंग करती हैं, गया में इनका जन्मभूमि रहा है, हमारे बीच ये चित्रकला एवं हैंडीक्राफ्ट के लिए हमारे बीच बच्चों के बीच में उपस्थित हुई हैं। लगातार इनकी भी सेवा हम देते रहेंगे। अब मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे विशिष्ट जन श्री डॉक्टर रामाशय शर्मा जी को, अमरेंद्र बाबू को, सुनील बाबू को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बैलून ले लीजिए बेटा, बैलून ले लीजिए, हाथ में बैलून ले लीजिए, चढ़िए ऊपर। इसके डबल है, जिसके पास डबल है वो शेयर कर लो। तुम्ही ना यार दीजिए, कैप दीजिए, 2 टका करो। ज्ञान सरोवर राइटर है। अच्छा अच्छा, गाड़ी वाले चाहिए तो उनको हाँ नहीं, अरे सर 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 ज्ञान सर नहीं बाबू बाबू है ना? हाँ, स्टैंड में और जल्दी आएगा। जाओ जाओ
आइए, अरे आइए सर। भैया थोड़ा सा आप भी आगे आइए। हाँ बहुत जाना है। इधर देखते हो जाइए आप जाइए, जाइए आप लोग जाइए। जाओ जयश्री, अरे ठीक है। जाओ। इधर देखो यार, देखो इधर, फोटो सेशन बनाओ। हाँ सर को दो। देखते हुए सर, इधर इधर देखते हुए सर। गुड। आप इधर आइए सर, आप इधर आइए। ई को सीधा करो बच्चे, ई को सीधा करो, सीधा करो। ई गलत है। इधर देखो, इधर ई दिखाओ। हटो जैसे, हटो पीछे हटो। हाँ। आपका कैमरा नहीं पहुंचा। लाइट नहीं हो, कट गया क्या? हाँ सूरज जी को बोला गया है। सुरेश चाय है ना सर? बैठे ना, ना बैठिए। हमारे बीच विद्यालय प्रशासन की ओर से सुनील मिश्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों के आशीर्वाद के रूप में अपने शब्द रखें। सुनील जी। कला ज्योति का यह 17वां कार्यक्रम हमारे स्कूल में ये कैंप किया गया है। इसमें सभी विद्यालय के बच्चे प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं।
जिसमें हम लोगों का जितना सहयोग बनेगा इन लोगों का करने के लिए हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सहयोग से ही तो इतनी लंबी सफ़र हम पूरा कर पाए हैं और आशीर्वाद भी चाहते हैं आप लोगों का। मैं हमारे मित्र कहें, अभिभावक कहें, बड़े भाई कहें और अगर ऑब्जर्वर कहें तो बुरा ना होगा, हमारे बीच बैठे हैं जो हमारे हर कामों का पैनी नज़र से निरीक्षण करते रहे हैं, हमेशा बताते रहे हैं कि भाई आपके कार्यक्रम में क्या हुआ नहीं हुआ। मैं अमरेंद्र बाबू जो हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्ले हाउस कटारी हिल रोड स्थित है, इसके प्रांगण में कला ज्योति की ओर से समर कैंप का उद्घाटन अभी हुआ है। ये 3 जून 2012 तक चलेगा। मैं इस कैंप के सफलता के लिए कामना करता हूं और इसके सभी प्रतिभागियों को आशीर्वाद देता हूं कि वे इसमें सफल हों और इस कैंप को सफल बनाएं। धन्यवाद। जन तुल्य मुन्ना जी, मैं आग्रह करूंगा, बच्चों के बीच में आप किताब बहुत बांटे हैं, ज्ञान की ज्योति जलाने का प्रयास किए हैं। यह कला की ज्योति है जो ज्ञान की ओर ले जाता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप अपने निष्ठा को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को आशीर्वाद दें। श्री मुन्ना जी। बात है कि इन्होंने कला को कपी के लिए इतनी कोशिश की है कि बच्चे आगे बढ़े और लोग इससे सबक सीखें। मैं एक गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि लोग सफल करें। हमारे बीच हमारे बड़े भाई, हमारे राजनीतिक गुरु, पथ प्रदर्शक और कहें कि सामाजिक कार्य के प्रति जो हमारा तीखापन था उसको कम करने में और रचनाशीलता में लगाने के लिए जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है, यूँ कहें कि एक वेव्स को मार्ग प्रदान किया है, श्री डॉक्टर प्रोफेसर रामाशय शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं बच्चों के आशीर्वाद देने के लिए। आज के समर कैंप कार्यक्रम के संयोजक या इसके संस्थापक हमारे शंभू सुमन जी और निदेशकार जयश्री एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित स्कूल के सारे प्रशासकगण और कर्मचारीगण तथा बाहर से आए कला से संबंधित सारे अतिथिगण। कला ज्योति का नाम आज गया के पटल पर कोई नया नाम नहीं रह गया। कला ज्योति मेरे समक्ष भी 14 साल पुराना तो जरूर है, 17 साल से तो नहीं, लेकिन 14 साल से मैं भी इनके साथ हर कार्यक्रम में शरीक हुआ करता। और शंभू सुमन जी ने एक बात कहा, राजनीतिक गुरु, तो राजनीति तो हमसे पहले से ही कर रहे थे। ये दूसरी बात हुई कि मैं राजनीति में 2000 में आया और आया तो बढ़ने का मौका मिला, आज स्टेट स्तर तक के राजनीति में मैं पहुंचा। लेकिन उस समय भी शंभू जी का एक धूम था राजनीति भी करना और कला ज्योति का अलग जगाते चलना। 2006 या 7 में जो बाढ़ की विभीषिका आई तो उस पर खाद्यान्न भेजा जा रहा था उत्तरी बिहार में, तो शंभू सुमन जी का एक ही कार्यक्रम था, शंभू सुमन जी का एक ही कार्यक्रम था कि मैं बाढ़ से घिरे हुए लोगों के बीच जाऊं और जाऊं तो ऐसे नहीं, अपने कला ज्योति के बैनर के साथ जाऊं। तो मैं उसी दिन ये लगा कि कला ज्योति बैनर इनके जीवन के साथ एक पर्यायवाची शब्द बन चुका है। और मैं इनको यह कहा उस वक्त कि जीवन में और खास करके गया की धरती बुद्ध की धरती रही है, विष्णु की धरती रही है, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धर्मम गच्छामि और बुद्धम संगम गच्छामि, ये 3 उपदेश इसी गया की धरती पर
विश्व को आलोकित करने वाले बुद्ध ने दिया। तो बुद्ध के शरणम गच्छामि यानी बुद्ध के अनुयायी बनिए न बनिए। बुद्ध के अनुयायी के मतलब है कि बुद्ध धर्म को मानना, उसको नहीं है। बुद्ध मतलब बुद्धि, पर बुद्धि की प्रकाष्ठा माने बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्ध ने उपदेश यही दिया। दूसरा उपदेश उन्होंने दिया धम्मम शरणम गच्छामि यानी धर्म के शरण में जाओ। जिस धर्म के अनुयायी हो उस धर्म को मानो और उसके अनुसार अपने जीवन की वृत्ति को आगे बढ़ाओ। तीसरा उनका था संघम शरणम गच्छामि। तीसरी बार में जो उपदेश जो आज के युग के लिए काफी ही यूजफुल या उपयोगी बता सकते हैं उसको, वह है संघम शरणम गच्छामि यानी संघ के शरण में जाओ, जमात के शरण में जाओ। और आज मुझे ऐसा लगता है कि इस बुद्ध की धरती पर बुद्ध के 3 उपदेश कला ज्योति के माध्यम से शंभु सुमन जी हर जगह इसका साक्षात लोगों के अंदर में इस विचार को पदस्थापित करते हैं। और आगे की बात यह है कि कला ज्योति के माध्यम से हर साल किसी गर्मी के मौके में अच्छे स्कूलों के बीच में इनके कार्यक्रम हुआ। 2 साल पहले नाजिद स्कूल में भी इनका कार्यक्रम चल रहा था। तो वहां पर बच्चों के अंदर में जो सिर्फ एक शैक्षणिक व्यवस्था बनी हुई है, शैक्षणिक व्यवस्था से बच्चों के अंदर में एक्सपोजिंग कैपेसिटी नहीं आता। अपने पर्सनालिटी को किस तरह से हम प्रेजेंट करें, यह चीज सिर्फ शैक्षणिक व्यवस्था से नहीं हो सकता। शंभु सुमन का यह मार्ग अति ही सुलभ भी है और लोगों को एक लालसा पैदा करने वाला भी है। कला के माध्यम माने आपको अपने के उसे बड़े से बोलना है तो कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, वो एक कला के माध्यम से बच्चों को ही प्रेरित करते हैं। यानी उनका जो अंदर में एक संस्कार शब्द जो है, संस्कार को भरते हैं कि अपने से बड़े के साथ, अपने से छोटे के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इन सारी व्यवस्थाओं पर इनके कार्यक्रम चलता है। मैंने इनके कार्यक्रम को कभी कभी पूरे 10 दिन का भी कार्यक्रम को देखा है। तो कार्यक्रम सिर्फ बुद्धि पर नहीं चलता है, पर्यावरण को मुझे सुरक्षा देना है तो कैसे देना है, उस पर भी इनका एक लघु नाटक के माध्यम से बच्चों को यह सिखाते हैं कि अगर ये पेड़ कटता है तो आने वाले दिन में तुम कटते हो, इसलिए पेड़ की सुरक्षा भी हमारी सुरक्षा है। इस कार्यक्रम के द्वारा ये लोगों के मन में एक उल्लास भी पैदा करते हैं और एक अच्छे संस्कार से गया की धरती पर एक नया रास्ता बताने के मार्ग पर ये चल चुके हैं। और मैं समझता हूं कि अपने मार्ग में आज इसलिए ही सफल हो रहे हैं कि पहले बहुत तीखा थे, हर बात में झगड़ा शंभु सुमन का एक नेचर था। हमने कहा कि भाई बुद्ध की धरती है, झगड़ा यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ बीच के मार्ग चलो। कोई गाली दे दिया है तो हर गाली के जवाब गाली से समाधान नहीं हो सकता है, उसके सुनकर गुजर जाओ। गाली देने वाले अपने आप शांत हो जाते हैं। हम भी राजनीति करते हैं तो किसी के भला हुआ तो किसी का बुरा हुआ, तो बुरा होने वाला तो गाली बकेगा ही, और उसके गाली के जवाब देने लगेगा तो आपका विकास संभव नहीं है। तो शंभु सुमन में ये सुधार आया। पदाधिकारी के साथ उलझने में ये जिला में 1 नंबर पर ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे सारे रास्ते को सुलझा करके कला ज्योति के माध्यम से अब अपने के साथ साथ बच्चों के अंदर में भी छिपी हुई प्रतिभा को ये बाहर लाने के प्रयास कर रहे हैं। और इनके इस अनावरत प्रयास के लिए मैं ऊपर वाले से यह शुक्रगुजार करता हूं या प्रार्थना करता हूं कि इनके इस मनोवृत्ति को और मजबूती प्रदान करें और साथ ही साथ ये अपने कार्यक्रम में सफल हों। और आगे की स्थिति तो यह है कि इतने अवार्ड ले चुके हैं कि जिनका मैं गिनती ही नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कला ज्योति के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में ले चुके हैं। गांधी मैदान के पुस्तक मेला में मैंने इनका एक देखा था, एक स्थानीय नाटक था, नेताजी का रोल तो जबरदस्त रोल कर दिए थे। हम लोग नेतागिरी करके भी वो रोल नहीं कर सकते थे। तो हर क्षेत्र में इनकी अपनी पहचान अब बनती जा रही है और शायद इसी क्षेत्र से माध्यम से कला के क्षेत्र से भी संसद में लोग पहुंच रहे हैं। देर लग सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। इसलिए हम शंभु सुमन जी आपसे आग्रह करेंगे कि आप जिस रास्ते पर चले हैं उसमें निर्भीक होकर के, एकाग्रचित्त होकर के इसमें लगे रहें। सफलता हर कार्य में होती है और इस कार्य के माध्यम से आपको भी सफलता मिलेगी। उन्हीं शब्दों के साथ मैं या आदेश दिया था या आग्रह किया था कि आप लोगों से उलझना बंद कीजिए, आप
एक ऐसा मध्यम मार्ग अपनाइए जो खुद की बात अभी कर रहे थे, जिसमें पदाधिकारी यह मानने के लिए विवश हो जाएं कि नहीं भाई सुमन जी आए हैं तो इनका काम होना चाहिए। तो आप घर में भी इस विनम्रता को रखिए, आप अपने विद्यालय में भी अपनी विनम्रता को रखिए। आपको अपनी बात कहने की हक है, आप अपनी बात मनवाने का हक है, पर वह तार्किक तरीके से आप अपने विद्यालय निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी जैसे मुझे मिली है, और इससे आने वाले दिन में आपका विकास होगा, आप आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी उत्साहजनक बातें जो बीते दिन, मुझे लगता है कि एक बात आज मुझे बहुत याद आ रही है। जाड़े की समय थी, 5 बजे सुबह में देवेंद्र राव को दिल्ली पहुंचना था, और चूंकि वो बुजुर्ग थे मुझे एक दिन पहले ही भेज दिया गया था। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा, मैं तो 4 बजे सुबह में ही दिल्ली स्टेशन पहुंचा था, और रात में स्थिति ये थी कि मैं ठहरा था आपको डिफेंस कॉलोनी में, काफ़ी दूर पड़ता है दिल्ली स्टेशन से। रात में मैं जिस ऑटो वगैरह करके आया था, जब मैं जागा और गाड़ी प्लेटफॉर्म में इन की तो मैंने देखा देवेंद्र राव के साथ रामाश्रय राव को निकल